सबसे पहले इसी शिव को भस्म करूंगा। तुम्हारा त्रिशूल व्यर्थ है, भागने से कुछ नहीं होगा। मोहिनी रूप धारण किया, दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री भस्मासुर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी है भस्मासुर की, वो खतरनाक राक्षस जिसने इतनी शक्ति मांग ली कि खुद शिव जी को खतरा हो गया। ये कहानी है घमंड, धोखे और एक महान सबक की। अगर आप तैयार हैं तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर दो, क्योंकि ये स्टोरी मिस नहीं करनी। चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राक्षस था भस्मासुर। ये कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसका सपना था देवताओं से भी ज्यादा ताकतवर बनना। इसलिए वो हिमालय की ऊंची चोटियों पर चला गया। कल्पना कीजिए, बर्फीले पहाड़, तेज हवाएं और भस्मासुर एक पैर पर खड़ा। सालों साल न खाना, न पानी, न आराम। ओम नमः शिवाय। कीड़े उसके शरीर पर चलते, लेकिन वो हिला तक नहीं। उसकी तपस्या इतनी तेज थी कि धरती कांपने लगी। ओम नमः शिवाय। स्वर्ग में हड़कंप मच गया। देवता घबरा गए। ये राक्षस अगर वरदान ले लेगा तो हमारा क्या होगा? आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए। जटाओं में गंगा, गले में सांप, हाथ में त्रिशूल। शिवजी बोले, हे राक्षस, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। बोल, क्या वरदान चाहिए? भस्मासुर, महादेव, मुझे ऐसा वरदान दो कि जिसके सिर पर मैं अपना हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जाए, चाहे वो देवता हो या दानव हो। ना ही कोई देव मुझे मार सके। दोस्तों, शिवजी चौंक गए, लेकिन वचनबद्ध थे। बोले, तथास्तु, और वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। वरदान मिलते ही भस्मासुर का घमंड 7वें आसमान पर। वो जोर से हंसा। भस्मासुर, मैं तीनों लोकों पर राज करने के लिए बना हूं। पर मुझे रोकने वाला बस एक ही है, शिव। सबसे पहले इसी शिव को भस्म करूंगा। अब शिव, तेरा विनाश तय है। मैं आ रहा हूं। फिर भस्मासुर गायब होकर सीधे कैलाश पर्वत गया। शिवजी उससे जीत नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने उसे वरदान दिया था कि उसे कोई देवता या स्वयं शिव भी नहीं मार सकते। भस्मासुर दौड़ा शिवजी के पीछे। धरती कांप रही थी। भस्मासुर महादेव पर हाथ रखने के लिए उनके पीछे भागा। महादेव आगे आगे, भस्मासुर उनके पीछे पीछे। भस्मासुर रुका और बोला, रुक महादेव, आज मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तुम्हारा त्रिशूल व्यर्थ है, भागने से कुछ नहीं होगा। आज मैं साबित कर दूंगा, राक्षस देवताओं से बड़े हैं। शिवजी तीनों लोकों में भागे। स्वर्ग, धरती, पाताल। तभी वो भगवान विष्णु जी के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, कुछ करो प्रभु, मुझे इस चक्र से निकालो। वो मुस्कुराए और मोहिनी रूप धारण किया, दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री। भस्मासुर की ताकत पहाड़ों जैसी थी, लेकिन मोहिनी की शांति उस ताकत से भी भारी। ये कोई साधारण सौंदर्य नहीं था, ये थी माया की देवी मोहिनी। जहां बल असफल हो जाता है, वहां बुद्धि अपना काम करती है। मोहिनी भस्मासुर के सामने आई। भस्मासुर रुक गया। उसकी आंखें फटी की फटी। अजीब है,
मेरे सामने देवता कांपते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में डर नहीं है। मैं तुम्हें स्वर्ग से भी ऊंचा सिंहासन दूंगा, सोना, शक्ति, अमृता, सब कुछ। मेरी पत्नी बन जाओ सुंदरी। मेरे साथ विवाह करो मोहिनी, और तीनों लोग तुम्हारे चरणों में होंगे। ठीक है, लेकिन पहले मेरी एक छोटी सी शर्त है। अगर तुम मेरे साथ नाच सको और मेरे हर कदम का ठीक वैसा ही अनुसरण कर सको, तब मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी के कदम कोमल और लयबद्ध थे। हर गति में सौंदर्य नहीं, माया थी। भस्मासुर मंत्रमुग्ध होकर हर स्टेप की नकल करता चला गया। और फिर मोहिनी ने धीरे और सहजता से अपना हाथ अपने सिर की ओर उठा लिया। भस्मासुर ने भी बिना सोचे अपना हाथ अपने सिर पर रख नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? भस्मासुर का शरीर आग की लपटों में, वो चीखा। उसका पूरा शरीर भस्म, सिर्फ राख का ढेर बचा। भस्मासुर खुद भस्म हो गया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में बताओ। अगली कहानी कौन सी सुननी है? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।